नमस्कार। तो कभी सोचा है कि ये जो समय का पहिया है, ये घूमता कैसे है? इस स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई लाखों साल की कहानी नहीं, बल्कि एक 5000 साल का चक्र है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा कभी देवी देवता थी और आज एक भक्त बनकर रह गई है। चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक पुकार से, एक ऐसी प्रार्थना जो उन भक्तों के दिल से निकल रही है जो खुद को आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल खाली, बिल्कुल कंगाल महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मामूली प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक गहरी कमी का एहसास है, मदद की गुहार है। तो ये कमी है क्या? चलिए इस पर नजर डालते हैं। स्रोत के हिसाब से आज इंसानियत एक पतित मतलब अशुद्ध अवस्था में है, और ये हमारी असली हालत के बिल्कुल उलट है। कभी सतयुग में आत्माएं पामन यानी एकदम पवित्र और स्वर्ग की मालिक थीं, देवी देवता थीं। आज भक्त हैं, तब मालिक थे। आज कंगाल हैं, तब अथाह संपत्ति के मालिक थे। कितना बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पुकार है ये किसके लिए है? भक्त बुला किसे रहे हैं? क्या ईश्वर वैसे ही हैं जैसा हम अक्सर सोचते हैं, या उनकी पहचान कुछ और ही है? आइए देखते हैं कि स्रोत इस बारे में क्या बताता है। देखिए, स्रोत में एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती दी गई है। वो धारणा कि ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। और इसे चुनौती देने के लिए एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि अगर ईश्वर का कोई रूप है ही नहीं, तो फिर गीता में अर्जुन को जो अनुभव हुआ उसका क्या मतलब था? आपको गीता की वो कहानी तो याद ही होगी जहां अर्जुन को एक अखंड ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। वो रोशनी इतनी इतनी ज्यादा तेज थी कि अर्जुन उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और उन्होंने प्रार्थना की कि इसे बंद करो। अब सोचिए, अगर भगवान वही असहनीय प्रकाश हैं, तो क्या कोई उनसे प्यार से जुड़ सकता है? बड़ा मुश्किल है ना? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो ये सोच है कि ईश्वर एक निराकार असहनीय प्रकाश है, और दूसरी तरफ स्रोत का नजरिया है कि नहीं, ईश्वर एक परम पिता है। और तर्क ये है कि कोई भी बच्चा अपने पिता को देखकर डरेगा नहीं, वो तो खुश होगा। तो ईश्वर का स्वरूप डरावना कैसे हो सकता है? वो तो प्रेम का सागर होना चाहिए। तो फिर स्रोत के हिसाब से ईश्वर कौन है? उन्हें कहा गया है परम पिता परमात्मा, मतलब सभी आत्माओं के सर्वोच्च पिता। वो कोई शारीरिक रूप नहीं है, बल्कि ज्ञान के सागर हैं, और इस पूरी मनुष्य दुनिया रूपी पेड़ के निराकार बीज हैं। यानी वो ही इस पूरी सृष्टि का स्रोत है। अच्छा, तो हमने ईश्वर की पहचान तो समझ ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि हम अपनी उस देवी देवता वाली हालत से आज इस हालत में आ कैसे गए? इसका जवाब छिपा है 5000 साल के एक ड्रामा में। जी हाँ, आपने सही सुना। अक्सर हम सुनते हैं कि युग लाखों साल के होते हैं, पर यहाँ स्रोत का कहना है कि ये पूरी दुनिया का खेल ये लाखों नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5000 साल का एक तय चक्र है, और ये बार बार हूबहू दोहराया जाता है। तो ये 5000 साल कैसे बंटे हुए हैं? देखिए, इसे 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सतयुग, जब आत्माएं 100% पवित्र होती हैं और धरती ही स्वर्ग होती है। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। द्वापर युग से भक्ति और दुखों की शुरुआत होती है, और आखिर में आता है कलयुग, जब आत्माएं अपनी सबसे अशुद्ध और तमोप्रधान यानी अंधकार से भरी हुई अवस्था में होती हैं। इस स्लाइड पर जो ये सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी यात्रा को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा देखिए, सबसे ऊपर है सतयुग, और फिर कैसे आत्मा 84 जन्म लेते लेते इस सीढ़ी से नीचे और नीचे उतरती जाती है, जब तक कि वो कलयुग के बिल्कुल आखिर में नहीं पहुंच जाती। तो क्या ये गिरावट बस चलती ही रहती है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्रोत कहता है कि जब चक्र खत्म होने वाला होता है, मतलब कलयुग के अंत और नए सतयुग की शुरुआत के ठीक बीच में एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय आता है, जिसे संगम युग कहते हैं। और ठीक इसी समय पर परमपिता फिर से इस धरती पर आते हैं और आत्माओं को पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? इस ढलान से वापस ऊपर कैसे चढ़ा जाए? चलिए अब इलाज की बात करते हैं। इस सारे समाधान का जो सार है ना, वो एक शब्द में है, मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है, अपने मन को सिर्फ मुझ एक में लगाओ। ये सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को लगातार सिर्फ एक परमपिता पर टिका कर रखना है।
इस रास्ते पर चलने के लिए 3 मुख्य बातें बताई गई हैं, जिन्हें श्रीमत यानी सबसे ऊंची राय कहा गया है। पहली बात, अपने आप को शरीर और शरीर की पहचान जैसे धर्म या देश, इन सबसे अलग समझो। दूसरी, खुद को एक आत्मा समझो जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक परमपिता की याद में लगाओ। और ये जो पूरा अभ्यास है, इसी को राजयोग कहा गया है। इसका मकसद सिर्फ थोड़ा सा मन शांत करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है पूरा काया पलट, एक साधारण इंसान से देवता बनने का सफर। ये आत्मा को उसकी असली, पवित्र और शक्तिशाली स्थिति में वापस ले जाने का जरिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रास्ते पर चलने का आखिरी मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या मिलता है। तो इनाम क्या है? इनाम है अपनी असली, सबसे बढ़िया वाली स्थिति में वापस जाना। जरा सोचिए, 100% पवित्र और भरपूर बनना, हमेशा के लिए निरोगी, हमेशा के लिए धनवान। और इतना ही नहीं, आने वाले नए सतयुग में लक्ष्मी नारायण की तरह दुनिया के मालिक बनना। इस दुनिया के बदलाव को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है कि पिता ने तो एक अल्लाह का बगीचा बनाया था, फूलों का बगीचा, पर अब वो कांटों का जंगल बन चुका है, जहां हर तरफ बस दुख, अशांति और तकलीफें हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है पवित्रता का यही रास्ता। यही वो तरीका है जो इन कांटों को फिर से फूलों में बदल सकता है और उस स्वर्ग के बगीचे को, उस सुख की दुनिया को दोबारा इसी धरती पर बसा सकता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि इस पूरी मनुष्य दुनिया रूपी वृक्ष का बीज कौन है? जरा सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी कहानी की, इस पूरे चक्र की नींव है।